hope you all are doing great job. Welcome back to my channel with another vlog. होप सो आपको ये वीलॉग अच्छा लगेगा। आप लोग जैसे जानते हैं सबटाइटल से, थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि ये ईद वीलॉग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ईद वीलॉग इतना लेट क्यों डाला। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं कराची में नहीं थी, और कराची में ना होने की वजह से मैं जहाँ थी वहाँ पे नेट का तो बहुत ज़्यादा मसला था। तो इस वजह से मेरा नेट का मसला होने की वजह से वीलॉग्स अपलोड नहीं हो सके। तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो गाइस बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस न्यू वीलॉगर हूँ, छोटा मोटा कंटेंट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो बस आप लोग देखें मेरी चांद रात, मेरी ईद का फर्स्ट डे कि मैंने कैसे गुजारा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बस ये बोलूँगी कि सब्सक्राइब। सो गाइस मैं न्यू व्यूवर्स को कह रही थी कि भाई आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और बस यहीं पे मैं अपनी स्पीच ख़त्म करती हूँ, और अब आप लोग देखें मेरा वीलॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और ये हमारे आ गए हैं कुर्बानी के जानवर। ये एक हमारा है, एक चाची का है, दोनों यहाँ बंधे हुए हैं ये। और फिर बस हम 4 साढ़े 4 तक अपने दादा दादी के घर पे आ गए थे क्योंकि कुर्बानी वहाँ होनी है। तो ये देखें कुकी को कितना मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पे एक और बेबी था जिसको कुकी ने अपना फ्रेंड बना लिया है। सो गाइस अभी हम चांद्रा जो है वो ऐसे कुछ गुजर रही है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हवेली है ये सारी, और जो है हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हम एक्चुअल में यहाँ पे कुर्बानी होगी कल, तो उसकी सफाई वगैरह और सब चीज़ें देखने आए हैं कि मतलब सब सही है, क्योंकि अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है और ये काफ़ी पुरानी हवेली है। तो इस वजह से जो है हम इसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, फिर से रेनोवेट करना है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें जो है वो टूटेंगी, काफ़ी काम है तो वो अभी हो रहा है। और जहाँ कुर्बानी हो रही है उसकी साफ़ सफाई, बाकी काफ़ी दिनों से ये खुला हुआ नहीं था हवेली, तो उसको अब देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कल इंशाल्लाह कुर्बानी होगी। और अब ये चांद रात हमारी बस इसी तरह गुजर रही है कि सफाई हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर रात में हम लोग का सीन जो है वो ये है कि मेहंदी वगैरह लग, तो अभी इंशाल्लाह रात तक मेहंदी, जैसे कि हाथ आप देख रहे हैं खाली हैं, तो ये अभी मेहंदी लगेगी। और फिर उसके बाद जो है वो अभी हम जाएंगे वापस, ये सफाई वगैरह करवा के फिर हम वापस घर जाएंगे, मेरे जो चच्ची का घर है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे तैयारी करेंगे चांद रात की। अभी तो ईद की तैयारी चल रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये हवेली ये अभी मतलब काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि इसमें काम चल रहा है, कुछ चीज़ें अभी करवानी हैं और कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन हो रही है। तो इस वजह से जो है वो मैं प्रॉपर इंशाल्लाह जब बन जाएगा पूरा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको पूरी हवेली दिखाऊंगी। इसको ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए हैं इस हवेली को, तो इसमें रेनोवेशन वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ कुर्बानी होती है हमारी, तो यहाँ पे इस दफ़ा भी यही सोचा हुआ है इंशाल्लाह कि तो यही सोचा हुआ है कि इस दफ़ा भी कुर्बानी यही होगी। और जो है हम बेशक यहाँ पे मतलब इतना एरिया उस तरह है नहीं, काफ़ी जगह जो है वो टूटा हुआ है हिस्सा और काफ़ी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस हमने बनाया है कि कम से कम यहाँ कुर्बानी हो जाए, ताकि फिर सारी बाकी चीज़ें जो है तो वो हम फिर अपने घर में जाके, जो हमारी चच्ची का घर है वहाँ जाके करें। लेकिन सुबह इंशाल्लाह कुर्बानी तो यहीं पे इरादा यही है, बस अल्लाह ताला हमारा साथ दे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा है, रात में बारिश हुई थी और अभी भी मौसम अच्छा है। होप सो आज बारिश ना हो क्योंकि कल कुर्बानी है तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। और यहाँ पे पानी वगैरह काफ़ी है भी अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई। और गाइस फिर हमें भूख लग रही थी तो यहाँ से हमने मंगवाए हैं आलू वाले नान, जो कि यहाँ के बहुत मशहूर हैं, तो अब वो खाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाँद नज़र आ गया है ईद का।
के 4 बज रहे हैं और मेरी मेहंदी लग चुकी है। ये मैंने थोड़ा सा गन खुद मार लिया है और दूसरे हाथ में भी लगी हुई है, उससे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो इसलिए वो मैं दिखा नहीं सकती। अभी मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ कहवा और ये मेरी ग्रीन टी, ये रही ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और बस अब सब सो गए हैं इसलिए आहिस्ता बात कर रही हूँ और मैं भी बस सोने लगी हूँ क्योंकि फिर ईद है सुबह तो उसके लिए जल्दी उठना है और तैयार होना है। तो चांद रात बस ऐसी थी, मैं वहाँ शूट नहीं कर सकती जहाँ मेहंदी लगवाने गई थी। मेरी चची के साथ वाले ही घर में एक लड़की थी, वो मेहंदी लगाई थी, बहुत अच्छी उसने मेहंदी लगाई है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी लगाई है, बहुत स्वीट सी थी, उनकी पूरी फैमिली बहुत स्वीट थी। तो मैं वहाँ कैमरा शूट नहीं कर सकती थी। सो गाइस मैं ये बता रही थी कि मैं वहाँ कैमरा शूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनसे, मैं और वो मतलब कंफर्टेबल नहीं थे कैमरे के सामने आते हुए, तो इसलिए मैंने नहीं किया शूट। लेकिन अच्छा टाइम गुजर गया, मैं वापस अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर से वापस आई हूँ कोई 12 बजे और फिर उसके बाद मैं मेहंदी लगवाने चली गई और फिर मैं आके मैंने बस एक रोल खाया और वो भी आधा फ्रिज में रख दिया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था और बस अब मैं सोने लगी हूँ और बाकी सुबह देखते हैं क्या होता है। तो देखती हूँ अगर ये वीलॉग मतलब ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसी वीलॉग में मैं आगे से कंटिन्यू कर दूँगी, वरना नेक्स्ट वीलॉग इससे कंटिन्यू होगा ईद का। तो अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर अभी बाय बाय, और अगर नहीं लंबा हुआ तो ये कंटिन्यू होगा ईद के लिए सुबह, मतलब ईद जो अभी स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये भला क्या है, ये है फ्रॉक जो होता है उसका छोटा बेबी फ्रॉक है ये, और ये इस तरह नॉर्मल आ जाते हैं रात के टाइम क्योंकि बारिशों का मौसम है तो इस वजह से। तो गाइस ये मेरा आउटफिट था चांद रात का। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी थी कुर्ती मेरी बर्थडे पे और मैंने सोचा मैं यही पहन लूँ। इग्नोर कीजिएगा पीछे के हालात को क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो इतने अटैची केस और ये सारे ट्रॉलीज़ और कपड़े वपड़े हो जाते हैं, तो ये सीन अब मैं चलें फिर आगे देखते हैं क्या होता है, कंटिन्यू रहेगा ये वीडियो। और अभी ईद स्टार्ट हो गई है तो और ये आज कुर्बान हो जाएंगे अल्लाह की राह में। बस अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए और दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। और ये एक आज कुर्बान होगा जो कि हमारा है। ईद की सुबह का नाश्ता है सवैयाँ, जो कि हमारे घर की रवायत है, हर ईद पे हम बनाते हैं और इसकी रेसिपी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस ईद की तैयारी शुरू करते हैं। मैं रात में देर से सोई थी और मैं अपनी स्किन केयर नहीं कर सकी, तो अभी जो है मैं बस स्क्रबिंग करूँगी और फेस वॉश करूँगी और फिर उसके बाद मैं नहा के अपने कपड़े चेंज करूँगी, ईद आउटफिट पहनूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी वो कौन सा है और मैं फिर रेडी होके हम लोग जाएंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर और फिर वहाँ पे जाके हम करेंगे कुर्बानी। पहले तैयार होते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे तो बस हम फिर फ़ौरन निकल गए और अब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा दूँगी पूरे दिन में से किसी भी टाइम पे। और अभी हम पहुँचते हैं वहाँ और देखिए सबसे पहले हमसे कौन मिला, कुकी जो है वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और कुकी सबसे पहले तैयार होकर वहाँ पहुँच गई थी और फिर हम आ गए। और ये देखें कुकी की शरारतें, कुकी बस अभी उठी थी सो के, वो सो गई थी। मुझे थे तो कुर्बानी हो चुकी थी और बस कलेजी बन रही थी और अब हम खा रहे हैं फ्राइड कलेजी। अभी लंच की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े देचकों में बन रहा है क्योंकि सब फैमिली ने खाना है। अभी 4:30 हो गए हैं और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब काम हो गए हैं, चाय भी दे दी है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी
और जो है मेरा आउटफिट दूसरा था, लेकिन जो है क्या कहते हैं, इसलिए मैंने चेंज कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सेकेंड डे वाला जो है वो आउटफिट पहन लिया है आज। तो अब होप सो अगर गर्मी कम हुई तो मैं अपना फर्स्ट डे का आउटफिट पहनूँगी, वरना फिर कोई दूसरा आउटफिट पहनूँगी। और जो है लुक जो है वो आपने देख लिया होगा, एक लुक कैसा था मेरा। और बस हम आ गए थे। 11 बजे हमारी कुर्बानी हो गई थी। एक कुर्बानी इंशाल्लाह कल होगी और एक आज हुई है। और जो है अब 11 बजे हो गई थी, तो हम लोग मतलब मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम लोग देर से आए थे। बाकी मामा वगैरह बाकी बड़े जो हैं वो पहले आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को जो है वो जल्दी आना था, कुर्बानी थी यहाँ पे, तो इस वजह से। और सारे हमारे कसाई वगैरह सब आ चुके थे यहाँ पे, इसलिए वो लोग पहले आ गए और हम लोगों को भी रेडी होना था, तो इसलिए जो है हम बाद में आए। और वन मोर थिंग कि आप लोग इग्नोर कीजिएगा बैक वॉइसेस, क्योंकि काफ़ी मेहमान भी आए हुए हैं, तो इस वजह से अब शोर होगा। और मुझे तो वीलॉग बनाना है, इसलिए मैं जितना बोल सकती हूँ वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। और होप सो आपको आवाज़ आ रही होगी। और बस अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कि बस अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप उतने तक बने रहिए, अभी तो बस शुरुआत है। खाना बहुत मज़े का था। दोपहर के खाने में गोश्त कोरमा और कलेजी, जो कि हर घर की होती है रिवायत, तो वो करते हुए हम लोगों ने आज ये बनवाया था। हमारे देसी शेफ़ जो थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया था, उनके लिए थम्स अप। और जो है वो उनके हाथ में टेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मेरी चाची तो बनवाती रहती है। हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम उनके हाथ का खाया, बहुत अच्छा था। और फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह सारा गोश्त संभल गया है, सारे काम हो गए, आप सब रेस्ट कर रहे हैं। और मैं जो है ये वीलॉग बना रही हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ अलग हुआ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो बस बैठे हुए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस अभी हम घर आ गए हुए हैं और अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ नहीं पी थी, तो इससे अब मैं घर आके चाय पी रही हूँ और ये बिस्किट खाऊंगी साथ में। बस नींद बहुत आ रही है, मैं बैठे बैठे सो रही हूँ, तो उसके लिए जो है इसलिए मैं चाय भी पी रही हूँ। आज ईद का दिन है, थोड़ा तो जागना चाहिए। मैं रात में भी देर से सोई थी, 4 साढ़े 4 तक, और सुबह मैं 8 बजे उठ गई थी। तो लेकिन खैर आज ईद है, तो ईद को सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। और अब मैं चाय पीती हूँ और ग्रीन टी का पैक भी लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊँ। नाउ माई कज़न बॉट मी अ पान, सो अब हम पान खाएंगे, फिर उसके बाद मैं और यहाँ पे देखें गाने चल रहे हैं, तो पान खाते हैं। सो गाइस बस इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। ये देखें कुकी का डांस, मैंने सोचा मैं इसको कवर कर लूँ। कुकी आपको आज मिलवाती हूँ मैं कुकी के फेवरेट सिंगर से। कुकी के फेवरेट सिंगर हैं जी ये अब्रारुल हक, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। और यहाँ पे पंजाबी सॉन्ग लगा हुआ है और कुकी कुछ समझ तो नहीं आती, लेकिन वो इन्जॉय फुल ऑन कर रही है। सो बस यहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो मैं सो गई। तो बस मैं अपना यहाँ पे अपना वीलॉग एंड करती हूँ। होप सो यू लाइक माय वीलॉग, आपको मज़ा आया होगा। और बस बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको, और आप लोग एंजॉय करें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।